ABC आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, और आज हम बुलंद करेंगे ऑनलाइन शॉपर्स की आवाज जिनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। पहरेदार में आज फोकस है न्यू जनरेशन शॉपिंग यानी ऑनलाइन शॉपिंग पर। जब फ्लिपकार्ट के सेलर पर चोरी का फोन बेचने का आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, तो सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचने की गारंटी देने वाले ये मार्केट प्लेस सेलर की कोई गारंटी दे सकते हैं या नहीं। फेस्टिव सीजन करीब आ रहा है, एक के बाद एक हम कई सारी शॉपिंग फेस्टिवल्स का ऐलान देख रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर जुटा पाएं। लेकिन क्या इस मुद्दे पर किसी का ध्यान है कि जो सामान उनके रजिस्टर्ड सेलर बेच रहे हैं असली है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं वो माल चोरी का तो नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास, पहरेदार के पास तमाम ऐसी शिकायतें पहुंच रही है जिनमें सेलर्स की शिकायत कर रहे हैं कंज्यूमर। किसी के पास फोन के बदले पत्थर पहुंच रहा है, किसी के पास फेक प्रोडक्ट पहुंच रहा है। और भारत में सेलर की गारंटी लेने वाला कौन है? जाहिर तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग के लगातार फैलते धंधे में ऑल इज नॉट वेल। आज हम पहरेदार में यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ डिस्काउंट देकर अपना बिजनेस बढ़ाकर खत्म हो जाती है? अगर देश में ई कॉमर्स को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है तो क्या इन कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन के पैमाने फिक्स करने की जरूरत नहीं है? किसके भरोसे वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कंज्यूमर किसके भरोसे ये प्रोडक्ट खरीद रहा है? इस चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं फैशन पोर्टल जबोंग के को फाउंडर प्रवीण सिन्हा मेरे गुड़गांव स्टूडियो से, मुंबई से मार्केट.com के फाउंडर और सीईओ फैसल फारूकी जुड़े हुए हैं, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट प्राइसबाबा.com के को फाउंडर अंकुर अग्रवाल और साइबर लॉ एक्सपर्ट कर्णिका सेठ। आप सभी का स्वागत है। लेकिन प्रवीण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जब एक प्रोडक्ट खरीदा जाता है किसी मार्केट प्लेस से और प्रोडक्ट बिकने के बाद मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी कितनी होती है और सेलर की कितनी जिम्मेदारी होती है अगर कंज्यूमर को किसी तरह के आफ्टर सेल्स की जरूरत पड़ती है तो? सर बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कंज्यूमर आ रहा है और ये ट्रस्ट कर रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं वो अश्योर करेंगे, वो डिलीजेंट करेंगे, तो बिल्कुल वो करना चाहिए। क्या ये कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो फॉलो किया जा रहा है, वो सब ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। जैसे आप एयरलाइन टिकट बुकिंग भी कीजिए या कहीं भी कीजिए तो प्लेटफॉर्म एक टिकट बुक करा सकता है, उसका सर्विस कोई थर्ड पार्टी ही प्रोवाइड करेगा। आपको कैंसिल कराना है वो उसको फैसिलिटेट करेगा। तो दोनों दायरे में सीमित है और एक फैसिलिटेटर है ये मार्केट प्लेस। लेकिन फैसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके mouthshut.com में कितनी कंप्लेंट आती है ई कॉमर्स कंपनियों की और उन्हें ई कॉमर्स कंपनियां किस तरह से हैंडल कर रही होती थी? क्या उनके लिए कंज्यूमर इज किंग या कंज्यूमर सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है उनके लिए? देखिए प्रियंका, आपने एक बहुत सही सवाल शुरू में उठाया। क्या ये इनकी जिम्मेदारी, ई कॉमर्स कंपनीज की जिम्मेदारी डिस्काउंट देके ख़त्म हो जाती है? और बहुत हद तक शुरुआत में तो मुझे लगता है कि हर ई कॉमर्स कंपनी यही समझती थी कि डिस्काउंट दे रहे हैं, हम सबसे सस्ता दे रहे हैं, इसलिए हम सबसे अच्छी चीज़ आपको दे रहे हैं, आप उसके बारे में हम उससे ज़्यादा मत पूछिए। लेकिन मुझे लगता है अब जो नई इतने कंपटीशन हुए हैं, जबोंग, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह, इतने सारे नई वेबसाइट्स आ गई, पुरानी वेबसाइट्स आ गई हैं, तो दे आर फोर्स्ड टू इम्प्रूव देयर सर्विस। अब जैसे जबोंग के को फाउंडर मेरे साथी ने, उन्होंने बताया कि अलग अलग मॉडल है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ जो मिसिंग है वो उन्होंने इस पर एम्फसाइज नहीं किया कि वेंडर रजिस्ट्रेशन, सेलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। कौन बेच रहा है इसके बारे में हमको और जानकारी मालूम करना चाहिए। एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसकी ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए और उसके बाद ही आप हो सकता है उसको फिजिकली वेरीफाई करें या कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से वेरीफाई करें। लेकिन आप अपने बायर्स को उनके रहम और करम पे मत छोड़ दीजिए कि हमने तो सेलर को खाली लिस्ट कर दिया है और उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जो बायर है वो तो समझ रहा है कि मैं वो। फैसल, मैं यहाँ पे अंकुर को लाना चाहूंगी। अंकुर खुद भी वेटरन सेलर रहे हैं, तो अंकुर, ऐसा नहीं लग रहा है कि सबको दिखाना है मेरे पास इतने ज्यादा सेलर्स हैं, लेकिन ये सेलर कौन है, उनके वेरिफिकेशन में इन कंपनियों से चूक हो रही है, थोड़े पीछे रह जा रहे हैं, धीरे हैं हम?
राइट। सो प्रियंका, सेलर वेरिफिकेशन हर एक मार्केट प्लेस आज की तारीख में कर रहा है, लेकिन कंपटीशन के कारण ये जो हो रहा है उसमें शायद कुछ गैप्स हो सकते हैं। एंड इसमें आप देखोगे तो ये चीज़ें 10 साल के ऊपर से हो रही है। चोरी का माल ऑनलाइन बिकना और ऑफलाइन भी बिकना फॉर दैट मैटर होता रहा है। इसमें जब मार्केट प्लेसेस को डेटा मिलेगा कि ऐसे जो सेलर्स होते हैं उन्हें कैसे वीड आउट करना है, तब जाके आई थिंक दे विल बी एबल टू डू दिस बेटर। इसमें हो क्या रहा है कि सेलर का बेसिक अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हो कि आपने देख लिया कि वैट रजिस्ट्रेशन है, बैंक अकाउंट बराबर है, तो आप उसको ऑनबोर्ड कर सकते हो। लेकिन वो वैट कितना पुराना था, क्या वो 1 साल से धंधा कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है मार्केट प्लेसेस और बेटर एनालिसिस कर सकती है और बेटर इनको बना भी सकती हैं अगर वो इस तरह के ट्रस्ट फैक्टर को लाते हैं। करने का कंज्यूमर कहाँ खड़ा है? ई कॉमर्स की भीड़ है, सब कुछ बेच रहे हैं, सब सस्ता बेच रहे हैं, कंज्यूमर कहाँ खड़ा है? जी, ये समस्या आज की डेट में बन गई है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी सुविधा अनुसार खरीद तो रहा है नेट पे, लेकिन कितना ड्यू डिलिजेंस, जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि कितना ड्यू डिलिजेंस रियली हो रहा है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स खुल तो गए हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे हैं, कंज्यूमर कुछ हद तक खुश है, लेकिन जब उस सर्विस को अवेल करता है तो कभी कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहा है, कभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स भी इमर्ज हो गए हैं। जैसे आप देखिए, फिशिंग वेबसाइट्स हैं आज की डेट में, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के नाम से ही धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। तो जब तक कि कोई रेप्यूटेड ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ना हो, एक कंज्यूमर को बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, ऐसे कोई नई ऑनलाइन स्पेस पे जाके खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यानी आप रहिए सावधान, आप बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि आपको ये सस्ता माल तो बहुत बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर की वेरिफिकेशन में मात क्यों खा रही है ई कॉमर्स कंपनियां? यही सवाल हम रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने आगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। खुशियों के हर रंग की रंगत है हम, कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आग के स्वाद से वाकिफ हैं हम। मेरी पत्नी शालू, काम हो गया फिर भी अवन मिक्सर चालू। मेरी बेटी ईशा, एसी ऑन हमेशा। अब मैं अपने घर वालों को तो नहीं बदल सकता, तो घर की वायरिंग ही बदल डाली। पॉलीकैब वायर्स लगवा ली, जो दे 25% बिजली की बचत। पॉलीकैब वायर्स, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। हर रंग में ख्वाबों सी खूबसूरती समाए, देखे जो कोई तो बस देखता ही रह जाए, निगाहें बस तुझ पर थम सी जाएं। जेट मणि ऑर्नामेंट्स वाराणसी, रॉयल ज्वेलरी फ्रॉम रॉयल कल्चर। हर बिल्डर और डेवलपर का एक सपना होता है कि उसका प्रोजेक्ट एक बेंचमार्क बने। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट सेक्टर और बायर्स के बीच में एक खास पहचान मिले, तो नॉमिनेट कीजिए आपका प्रोजेक्ट। आरआर कबल CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2015 प्रेजेंटेड बाय आरआर काबल। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर आरआर पार्कन। रियल एस्टेट लग्जरी पार्टनर प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। रिसर्च पार्टनर लियाजिस फोराज। ये चुनाव बिहार का है। आपकी और नीतीश बाबू की निभेगी कैसे? कुछ छोटा भाई है, हम बड़ा भाई है। पार्टियों की पूरी ताकत लगी है और इज्जत भी दांव पर है। जंगल राज पार्ट 2 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर है लालू प्रसाद जी, एक्टर है नीतीश कुमार। पॉलिटिक्स सिर्फ जाति की हो रही है। पार्टी को खड़ा करने वाले लोग हाशिए पर कर दिए। बिहार को चाहिए आर्थिक सोल्यूशन, तो आप दिए जा रहे हो पॉलिटिकल सोल्यूशन। हम आसानी से 150 की संख्या बात कर जाएंगे। समाज का हर वर्ग के लोग बीजेपी में अपना चेहरा देख सकते हैं। क्या है चुनाव के असली और बड़े मुद्दे और क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में,
देखिए बिहार की जमीनी हकीकत मेरे नजरिए से। अब पूरे 1 घंटे नॉन स्टॉप कमाई बिना किसी रुकावट के। पब्लिक डिमांड पर आपका मनपसंद स्टॉक शो अब 1 घंटे बिना कमर्शियल ब्रेक्स के। लगातार स्टॉक रिकमेंडेशन। हम देंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स पर आपके हर सवाल के जवाब, वो भी लगातार। आपके सवाल हमारे जवाब, कोई भी शेयर हो फटाफट एडवाइस, वो भी नॉन स्टॉप। स्टॉक्स ऑन डिमांड, आपकी अपनी हेल्पलाइन, रोज शाम 7 से 8 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक ऑन डिमांड के प्रायोजक हैं कारवाले.com। फैशन पोर्टल जिबोंग के को फाउंडर मेरे साथ जुड़े हैं प्रवीण सिन्हा। प्रवीण जी, कंज्यूमर के लिए सेलर वेरिफिकेशन शायद एक बहुत ही अनजाना शब्द लगता होगा, लेकिन विदेशों में सेलर वेरिफिकेशन के किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है और हम उनसे अभी कितने पीछे खड़े हुए हैं? हमें और क्या करने की जरूरत है? इवॉल्व हो रहा है ये सेक्टर, लेकिन इस इवॉल्वमेंट में हम क्या चीजें मिस कर रहे हैं जिसे लाने की जरूरत है? हाँ, ये काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अगर आप ये देखेंगे तो इंटरनेशनली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है, पहले तो क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है किसी वेंडर पे वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा वो रिलायबल है और तीसरा विद द राइट प्रोसेस काफ़ी एक्सेसिबल है। भारत में ये काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी बड़ी टीम बना के हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके इसको इजी करने की कोशिश की गई है और अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रोग्रेस भी है, लेकिन हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अगर आप किसी वेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ऑडिटेड वर्जन मिल जाए आपको। आप वेंडर से लेते हैं, फिर आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और वैलिडेट करने के बाद आप वेंडर को रजिस्टर करते हैं। प्रोफेसर, आपको नहीं लगता है कि फ्लिपकार्ट इस बात से भागने की बजाय कि ऐसा कुछ उनके वेबसाइट पर हो रहा था कि चोरी का माल बेचा जा रहा था, एक सोल्यूशन निकालने में क्यों शाय अवे करती हैं ये कंपनियां? पहरेदार के पास इतनी कंप्लेंट आती है जिसमें फेक प्रोडक्ट रहता है। हमारे पास एक नामी वेबसाइट की ये कंप्लेन आई कि फेक प्रोडक्ट उनके कंज्यूमर को बेचा गया। वो बिल्कुल शाय अवे करना चाहते हैं, वो शन कर देना चाहते हैं। सीख लेके सीखते क्यों नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि इस जब ऐसी गलती हो रही है उससे सीख ली जाए और वो नहीं ले रहे हैं? जी प्रियंका, आपने एकदम बिल्कुल सही किया। पब्लिक आज जो इंडिया में या हिंदुस्तान में जो खरीद रही है वो ब्रांड पे खरीद रही है, चाहे वो ब्रांड जबोंग हो, फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा हो या स्नैपडील हो। ये बड़े ब्रांड की सच्चाई और इनकी क्वालिटी सोच के खरीद रही है। लेकिन अगर ये ब्रांड्स अपने सेलर्स को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये इनकी गैर जिम्मेदारी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। अंकुर ने कहा कि बहुत अच्छे सिस्टम हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन के। Mouthshut.com को एक मार्केट प्लेस ने एज ए सेलर रजिस्टर कर दिया विदाउट हमारे कोई एप्लीकेशन के। तो आप क्या बेच क्या रहते हैं फैसल, ये बताइए, आप बेच क्या रहते हैं वहां पर? अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत फनी चीज है, लेकिन ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक बड़ा ब्रांड IndiaMart.com उन्होंने Mouthshut.com को एज ए सेलर रजिस्टर कर दिया विदाउट एनी वेरिफिकेशन। हमने कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, ना उन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस या प्रोसेस किया, और उन्होंने दिखाया कि Mouthshut.com पे आपको सोइंग मशीन, अप्लायंसेस, ड्रायर्स और फ्रीजर्स ये सब मिलते हैं। उस पर हमारे असिस्टेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया, उसको सुबह शाम मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं ड्रायर्स और अप्लायंसेस के लिए। तो ये हद तक लोग ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस जा रहे हैं अपने वेंडर्स को बड़ा दिखाने के लिए या हमारे पास ज्यादा सप्लायर्स हैं ऐसा दिखाने के लिए। जी चलिए, तो ये एक हमें यहाँ पर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर भी मिल रहा है कि माउथशट ऐसी कोई सामान बेचता नहीं है, आप इंडिया मार्ट में जाकर वहां संपर्क नहीं करें। लेकिन प्रवीण, ये देखिए, ये सेलर्स दिखाने का जो एक ऑब्सेशन है, एक स्नैपडील कहता है मेरे पास इतने सेलर है, शॉपक्लूज कहता है मेरे पास सबसे बड़ा नेटवर्क है 2.5 लाख का, लेकिन मैं पूछती हूँ कि आपके पास गारंटी कि ये सभी जो सेलर्स हैं ये सही सामान बेचेंगे? इसका जवाब नहीं है। प्रवीण, ये मिसिंग जवाब है, इस पर क्यों नहीं काम कर रही है इंडस्ट्री? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको एक हाइजीन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन तो करना अति आवश्यक है।
आप इसको कैसे एफिशिएंट बनाएंगे, ये देखने की बात है। ये वन ऑफ एरर या प्रोसेस बाईपास तो नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या क्वांटम ऑफ इशू है कंपनीज में। हम लोग को जहाँ तक हम लोगों का विजिबिलिटी है जिस कंपनीज में, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एज एन इंडस्ट्री ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसका अभी मुझे फैक्ट्स क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या कंज्यूमर को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक ये प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे लगता है एज एन इंडस्ट्री ई कॉमर्स ने काफ़ी इस तरह के पॉलिसीज निकाले हैं, जैसे 30-day रिटर्न पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी या रिटर्न एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी है जो ऑफलाइन वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ताकि वो लोग प्रोटेक्टेड रहें। पर इसका ये कोई रीज़न नहीं है कि वेंडर वैलिडेशन या वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह पैनल से सहमत हूँ कि एक हाइजीन लेवल ऑफ वैलिडेशन होना चाहिए, वरना मिसयूज बहुत इजीली हो सकता है और दो लोग के मिसयूज के कारण पूरा सेक्टर या पूरा सिस्टम का नाम खराब हो सकता है। तो वेंडर वैलिडेशन कहीं ना कहीं मुश्किल में है, इस पर काम नहीं हुआ है करने का। तो कंज्यूमर के क्या हक होते हैं अगर वो इस तरह के स्पैट में फंस जाए? देखिए, जो हमारी कंट्री है भारत में बहुत से ऐसे स्पेसिफिक लॉ बनाए गए हैं जिससे कि एक कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आईटी एक्ट है। अब जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप ऑफर दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो एक ई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जो हमारी धारा 10A है आईटी एक्ट की, वो कहती है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके तहत अब जैसे अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है या जो प्रोडक्ट कंज्यूमर ने मांगा है उसको कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोविजंस एंड लॉज हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है कि सेक्शन 14 के अंडर अगर ऐसा हुआ है तो उसको रिप्लेस किया जाए, उसे कोई और प्रोडक्ट जो चाहिए उसे वो मिलना चाहिए जो एक्चुअली में उसको नहीं सप्लाई हुआ, उसने मांगा था। या उस पर कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है अगर उसको कोई ग्रीवेंस है और कस्टमर को लॉस हुआ है जो कि सेलर की गलती से है, तो वारंटी है या गारंटी है, उन प्रोविजंस को देखा जाता है। और जहां वारंटी गारंटी नहीं है तो क्या वो मिसरिप्रेजेंट कर रहे थे, कंज्यूमर को क्या बहका रहे थे कि हाँ हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कई प्रोविजन है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है हमारी कंट्री में, टॉर्ट लॉ भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे पास काफी लीगल अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 79 भी है आईटी एक्ट का, जो कि बहुत साफ साफ कहता है कि इंटरमीडियरी लायबल है। अगर उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया है तो वो को एस्केप नहीं कर सकता, वो अपने आप को एग्जेम्पशन नहीं मांग सकता। तो ये दलील ई कॉमर्स कंपनियों की रहती है कि हम तो बस एक मॉल है, हमारे पास इतनी दुकानें हैं, आप आके खरीद रहे हैं, आप दुकानदार से जाके बात कीजिए, हमसे बात नहीं कीजिए। ये कहीं ना कहीं आईटी एक्ट भी इस बात को नहीं मानेगा अगर ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की होगी। हम अभी हाजिर और एक छोटा सा ब्रेक लेकर Sukanya, I just moved in. Ayan. Nice studio apartments, na? Studio? Mine's a 3+ study. Oh. Wanna have a look? Okay. If I fall in love. My living room. Wow. It's because you fooled me. My dining room. Nice. Nicer. My party room. Nice color. बेडरूम में अच्छा लग रहा है ना? Philips Hue, intelligent decorative lighting. Turn on your imagination. Coffee? कौन सी रूम में? Innovation and you, Philips. बॉस ऐसे बोलिए। Where is the paper, Ganguly? मैडम पेन। ए, बाद में करना। बाद में मनी? Where is paper? बुद्धि नहीं है क्या? You want to know my बुद्धि? है सर। What nonsense? कौन रखा ये इडियट? Ganguly, you are an idiot. अरे यूं परेशान होने से अच्छा है बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग को बुलाइए। डस्ट फ्री, फास्टर पेंटिंग, ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग। भारत में पहली बार स्वास्थ्य और सेहत से भरपूर दिल सीसम कुकिंग ऑयल BN Exports. Factory of Homes, creating a better future.
We are Arihant Superstructures Limited. Panvel in Naina, being enveloped to shape, will be witnessed as the top hot destinations of real estate. Maharashtra government's infrastructure spending to a tune of 50,000 crores and above is in the region of Panvel. It is the right time and right place to be invested in Panvel. जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, सोना उगलेगा, रेत का समंदर। राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार। राजा महाराजाओं की धरती पर खड़ी गगनचुंबी इमारतें, कोख में दहकता खजाना, बाहर तरक्की की इबारतें। उड़ जा जीत ले बादलों का एवरेस्ट, नील गगन के रेगिस्तान में सूरज की छांव में बना ले अब नया घर। जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, सोना उगलेगा, रेत का समंदर। राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। ऑनलाइन शॉपिंग जरा बच के इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सेलर से, किसी मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे जिसके बारे में मार्केट प्लेस ने पूरी रिसर्च, पूरी ड्यू डिलिजेंस की है या नहीं, इस पर सवाल उठ सकते हैं। मेरे साथ है pricepapa.com के अंकुर अग्रवाल। अंकुर, कहीं ना कहीं रेगुलेशन की कमी आपको लगती है इस सेक्टर में? और जब तक सरकार स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं बनाती तब तक इस कंपनी, इस पूरे इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत स्कोप है और ये कर रही है इंडस्ट्री? ज़्यादातर ई कॉमर्स साइट्स जिनसे मैंने बात की है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। लेकिन जब भी इसके बारे में आई थिंक ओपनली बात करने की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इनके लिए ये PR इशू हो जाता है। इसमें कंज्यूमर जब शॉपिंग कर रहा है, समझो फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे, उनका ये मानना है कि मैंने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है या फिर मैंने स्नैपडील से परचेज किया है। वो काफ़ी बार ये समझ नहीं पाते हैं कि उसके पीछे कोई और सेलर है जो फुलफिलमेंट कर रहा है। तो मार्केट प्लेस का वो जो पूरा डायनामिक्स है वो काफ़ी बार कंज्यूमर्स नहीं समझते हैं। इस वजह से भी कुछ डिफिकल्टी होती है। वो सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट ने उन्हें चीट किया या स्नैपडील ने उन्हें चीट किया, जबकि वो खुद ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स कम हो। तो वहाँ पे अगर कंज्यूमर बात करे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनके कस्टमर सर्विस से, सो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जनरली। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है, अब आपको रोकना चाहूंगी अंकुर। प्रवीण, जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जाता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं किसी ABC XYZ सेलर से खरीद रहा हूँ, मैं तो जबोंग से खरीद रहा हूँ, मैं स्नैपडील से खरीद रहा हूँ, मैं मिंत्रा से खरीद रहा हूँ, वो ये सोचता है। तो इसमें आपको नहीं लगता एज ए मार्केट प्लेस आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? अगर आप इंटरनेट का इवोल्यूशन देखें और ई-कॉमर्स का देखें तो इस दौरान से पहले भी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे थे ऑनलाइन, लेकिन इस लेवल ऑफ ट्रस्ट को डेवलप नहीं किया गया था पहले। मतलब प्रोडक्ट किसी भी साइज का होता था, कस्टमर को पता नहीं होता था। तो अभी अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट है सभी प्लेयर्स का कि कंज्यूमर ट्रस्ट करें। और आज के दौरान में कोई भी बड़े प्लेयर प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, और वन ऑफ द बिग रीज़न ये है कि वो इस सिस्टम पे कंज्यूमर का ट्रस्ट वापस लाना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन सही होता है, गलतियाँ होती हैं उन पे ओपन होके करेक्ट करके ऐसे तो ये जब गलतियाँ होती हैं तो जैसा कि अंकुर कहते हैं, ये PR एक्सरसाइज क्यों बन जाता है कि हम आके नहीं बोलेंगे, हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा? आप मान रहे मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी है, इंटरमीडिएट कह के आप बच नहीं सकते हैं, पर ओपन प्लेटफॉर्म में आकर बताते क्यों नहीं ये दिक्कतें, हम इसे सुलझाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं? इससे तो यही लगता है कि कुछ कदम नहीं उठ रहे हैं इस पूरे सिस्टम को टाइट करने के लिए।
देखिए ये तो सभी कंपनीज का अपना कम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजी होता है, उन पे अलग अलग तरीके के प्रेशर्स होते हैं, रेगुलेटरी, इन्वेस्टर्स और क्लोज टू स्ट्रैटेजी। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलना कम चाहते हैं लेकिन करना ज़्यादा चाहते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि अगर आप ई कॉमर्स को देखें और लास्ट के 4-5 साल में अगर देखें कि इतना ग्रोथ हुआ है, तो डेफिनेटली प्राइसिंग हेल्प किया है, डिस्काउंट कूपन हेल्प किया है। लेकिन अगर ये चीट कर रहे होते, इस तरह की गलतियां सैकड़ों में, सिंगल डिजिट में भी होती, मुझे लगता है डेसिमल में परसेंटेज में है ये, तो ये कभी इतने रफ्तार से बढ़ नहीं पाता। फैसल, आपको लगता है सरकार को यहाँ पर आने की जरूरत है, रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, क्लियर मार्क्ड रेगुलेशंस की जरूरत है जो लैक कर रही है इंडस्ट्री? फैसल जी प्रियंका, मुझे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं लगता है जिससे सरकार को इसमें दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस की ज़रूरत करने की कोई महसूस होती है। लेकिन डेफिनेटली इंडस्ट्री को मिलके, और आज जितने बड़े ब्रांड्स हैं खास करके मार्केट प्लेस में, ई कॉमर्स में, उनको एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सर्विस गारंटी देना चाहिए। अदरवाइज़ दिलीप कुमार ने मुझे एक बार एक शेर कहा था, और मुझे लगता है कि जब वो कंज्यूमर whenever he feels cheated, जब उसको ऐसा लगता है कि ये ई कॉमर्स कंपनी से मुझे नुकसान हुआ है, तो वो एक शेर पढ़ता है अपने मन में कि तकल्लुफ बरतरफ, मीनिंग फॉर्मेलिटी असाइड, तकल्लुफ बरतरफ, तुझसे तो तेरी तस्वीर अच्छी। तो मुझे लगता है कि ये ई कॉमर्स कंपनीज के ब्रांड इतने अच्छे हो गए हैं, इनकी एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन जब उनको सर्विस मिलती है तो उसमें काफ़ी गैप रहता है, और कंज्यूमर बोलता है कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा नाम ही अच्छा है, तुम्हारे प्रोडक्ट से अच्छा नहीं है। चलिए, इसके लिए मैं कहूंगी वाह वाह आपको फैसल, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया करने का। आईटी कानून का रोल फिर बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। क्या कर रहा है आईटी कानून? आईटी कानून देखिए, जहाँ तक कि मेरे ख्याल से सजेशंस की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे बैंक्स में आप देखेंगे अगर कोई लोन लेने जाता है, डिफ़ॉल्टर है, तो एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। सिमिलरली एक डेटाबेस सेलर्स का भी होना चाहिए, एंड आई थिंक वो कुछ हद तक इसको कर्टेल करेगा। और जहाँ तक लॉज की बात है, तो लॉ तो है हमारी कंट्री में, सेक्शन 79 है। यहाँ पर जो ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स हैं, अगर उनको अच्छे तरह से आउटलाइन कर दिया जाए और डिफाइन कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल कुछ हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज। और आप कह रहे कि डिफाइन करने की जरूरत है, यानी ये अभी वेल डिफाइंड नहीं है और इन्हें डिफाइन करने की जरूरत है ताकि कंज्यूमर ज्यादा सशक्त बन पाए। शुक्रिया करने का मेरे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही में मैं अपने तीनों ही मेहमान जो हमारे साथ बाहर से जुड़े थे उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, और इतना ही कहना चाहूंगी पहरेदार में अपने सभी ऑनलाइन कंज्यूमर्स को, शॉपिंग कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन जरा बच के, जरा ध्यान से। नमस्कार। The most powerful car in its class now guarantees you peace of mind too. The Chevrolet Cruze, now with zero maintenance cost for up to 3 years, starts at 14.25 lakhs only. Chevrolet.